मैं 2000 मील चलकर आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम 2 कदम चलकर मेरे पास नहीं आ सकती? साथियों नमस्कार। वक्त का ऊंट जब करवट बदलता है तो या तो बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत बुरा हो जाता है। और ये कहावत विक्रम मकानदार, एक्टर विक्रम मकानदार पर एकदम फिट बैठती है। ये वही विक्रम मकानदार हैं जिन्हें आपने जूली फिल्म में देखा था। इनका रियल नेम है मोइनुद्दीन मकानदार। आज इनकी जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो जूली फिल्म से ही जुड़ी है। जूली फिल्म के लिए इन्होंने एक्सपेक्टेशंस तो बड़ी कम की थी फीस के मामले में, लेकिन इन्हें मिल गए। मतलब ये समझ लीजिए कि ये इतना सा सोच के गए थे और इन्हें इतना सारा मिल गया। इस तरह की कहानी है कुछ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। तुम्हारा भाई इतनी जल्दी इतना लंबा हो गया और तुम्हारी सहेली इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत हो गई? उस वक्त तक विक्रम मकानदार का डेब्यू हो चुका था। कॉल गर्ल उनके करियर की दूसरी फिल्म थी, वो बड़ी हिट साबित हुई थी। और उस फिल्म के हिट होने के बाद विक्रम मकानदार फिल्म इंडस्ट्री वालों की नज़रों में चढ़ गए थे। यानी विक्रम मकानदार को एक से बढ़कर एक ऑफर्स मिल रहे थे, ढेरों ऑफर्स मिल रहे थे। और उन्होंने 25 फिल्में साइन कर ली थी। जी हाँ, 25 फिल्में। किसी भी नए कलाकार के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। उन 25 फिल्मों में से एक थी जूली। साउथ फिल्म के बड़े प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी मलयालम भाषा की फिल्म चट्टाकारी को जूली नाम से हिंदी में रीमेक कर रहे थे। और जिस डायरेक्टर ने चट्टाकारी को बनाया था वही जूली को भी डायरेक्ट करने वाले थे। उनका नाम था सेतु माधवन। चूंकि जूली में काम करने का ऑफर मिला था तो एक दिन विक्रम मकानदार प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी से मिलने ताज होटल पहुंचे। जब विक्रम बी नागी रेड्डी से मिले तो उन्होंने विक्रम को अपने सामने रखी एक कुर्सी पर बैठने को कहा। विक्रम उस कुर्सी पर बैठे ही थे कि नागी रेड्डी तपाक से बोले, 50,000 मिलेंगे। 50,000 सुनकर विक्रम दंग रह गए। उनका गला सूख गया क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस की उम्मीद करके तो वो यहाँ आए ही नहीं थे। विक्रम के मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे थे। मगर विक्रम को उस अवस्था में देखकर बी नागी रेड्डी को कुछ और ही लगा। उन्होंने सोचा कि शायद विक्रम को उनका ऑफर पसंद नहीं आया, तो वह बोले, चलो तुम्हें 75,000 रुपये दे देंगे हम। साथियों, आप समझ सकते हैं कि 75,000 रुपये सुनकर विक्रम की क्या हालत हुई होगी। उनका मुंह सिल गया था, एक शब्द नहीं वो बोल पा रहे थे। जबकि उन्हें इस अवस्था में देखकर बी नागी रेड्डी को फिर से लगा कि शायद विक्रम अब भी खुश नहीं है। तो उन्होंने विक्रम से कहा कि भाई देखो, ऐसा है, 1,00,000 रुपए दूंगा, इससे एक पैसा ऊपर नहीं दूंगा। फिल्म में काम करना है करो, नहीं तो भाई अपने घर जाओ। अब 1,00,000 रुपए तो बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में विक्रम के लिए। वो तब कहाँ 25 से 30,000 रुपये पर फिल्म सोच रहे थे चार्ज करना, और उन्हें 1,00,000 रुपए की बहुत बड़ी रकम मिल रही थी। तो विक्रम बहुत खुश हुए और उन्होंने जूली फिल्म में काम करने की हामी भरी और फौरन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जूली फिल्म की शूटिंग चेन्नई में हुई थी, तो शूटिंग के लिए विक्रम मकानदार को भी चेन्नई जाना पड़ा। जब विक्रम चेन्नई के विजय वाहिनी स्टूडियो पहुंचे तो डायरेक्टर सेतु माधवन ने उन्हें सीधा कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। विक्रम को पता ही नहीं था कि उन्हें करना क्या है, इसलिए विक्रम ने डायरेक्टर से पूछा कि सीन क्या है। डायरेक्टर ने बताया कि एक गाना शूट होना है। विक्रम ने कहा कि एक बार गाना सुनवा तो दीजिए, लेकिन डायरेक्टर ने इनकार कर दिया। डायरेक्टर बोले कि सीधा शूट करेंगे। अब विक्रम को टेंशन होने लगी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है, क्या गाना है और गाने के बोल क्या हैं और आगे क्या होगा। कुछ देर बाद गाना प्ले हुआ। गाने के बोल थे, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एक यही बात ना भूली जूली। विक्रम को जो सही लगा उन्होंने उस गाने पर उसी तरह रिएक्ट कर दिया। जब गाना खत्म हुआ तो विक्रम के लिए खूब तालियां बजी। तालियां बजते हुए देख विक्रम को बड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उन्होंने राहत भी महसूस की क्योंकि विक्रम ने अब तक जितना भी काम किया था उसमें पहले रिहर्सल ही उन्हें कराई गई थी। मगर यहाँ तो मामला एकदम अपोजिट था। इतना भी दूर मत जाओ के पास आना।
साथियों, इस किस्से की जानकारी हमें मिली ब्लॉग बीते हुए दिन के एक आर्टिकल से, जिसे शिशिर कृष्ण शर्मा जी चलाते हैं। उनका इसी नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है और वो अपने चैनल के माध्यम से पुराने दौर के कलाकारों के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ देते हैं। आप कभी उनका चैनल भी विजिट कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको आगे भी फिल्मी और तमाम दूसरे फील्ड्स की जानकारियाँ ऐसे ही मिलती रहेंगी, किस्से कहानियाँ ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।